सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो साहब जिन्हें छत तक जाना हो। हमें तो शिखर तक जाना है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपका साथ मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बिल्कुल ध्यानचित होकर और अच्छे से अपना क्लास कर रहे हैं, पॉलिटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, साथ साथ में हिस्ट्री भी चल रहा है आपका, उसको भी आप बहुत प्यार दे रहे हैं अपना। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और दोस्तों को शेयर करते रहें दोस्तों, ठीक है। अपने फ्रेंड को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे पॉलिटी का बिल्कुल धांसू क्लास चल रहा है। अच्छे से सारे आर्टिकल बताए जा रहे हैं आपको। हमने शुरू से लेकर अभी तक जितने भी पढ़े सबके बारे में हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम लोग मौलिक अधिकार का यानी भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें कि हमने पहला समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद यानी कि 5 अनुच्छेद के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार भी हमने पढ़ लिया 19 से लेकर 22 तक के बारे में। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि 23 और 24 आर्टिकल। क्या है आखिर 23 और 24 आर्टिकल? जिसमें कि कुछ विरोध मतलब कुछ युवाओं को, कुछ बच्चों को बाल श्रम में धकेला जाता है, उनके साथ व्यापार किया जाता है, उनको बाल श्रम में, फैक्ट्री में, कारखानों में अलग अलग जगह लगाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती उठाकर दूसरे देशों में ले जाया जाता था पहले दोस्तों। अब कुछ कानून, कुछ धाराएं, अनुच्छेद संविधान में ऐसे आ गए हैं जिसके कारण लोग को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाता है ये सब काम करने से पहले। तो हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो इसमें याद रखेंगे सबसे पहले कि 23 और 24 अनुच्छेद के बारे में बात हुआ है। यहाँ से भी क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने अनुच्छेद की बात हुआ है, तो आप बताएंगे 2 अनुच्छेद, 23 और 24 अनुच्छेद। ठीक है, ये हम लोग भाग 3 के अंदर पढ़ रहे हैं, भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के अंदर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 23 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 23(2) पढ़ेंगे, मतलब खंड दूसरा है, और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 24 के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और यहाँ पे कुछ अधिनियम भी हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं, बस आप लोग को छोटी सी वीडियो होगी, आप लोग अच्छे से कंसंट्रेशन बनाकर और पढ़ाई करिए। और एक बार 2 बार वीडियो को सुनिए, फिर तीसरी बार या फिर दूसरी बार या फिर पहले बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद 1-2 बार सुनिए, उसके बाद रिवीजन करिए कॉपी से, 100% याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है, मानव का दुर्व्यापार, बलात्श्रम का निषेध। दुर्व्यापार मतलब उनके साथ कोई व्यापार का कार्यक्रम नहीं होगा। जैसा कि आप लोग को पता है, जो पुर्तगाली हमारे इंडिया में सबसे पहले आए थे 1498 में, जब वो आए थे तो यहाँ से मसाला वगैरह ले गए थे, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे पुर्तगाली, बहुत सारे यूरोपी आए और हमारे यहाँ से जो ओमैन थे, मैन थे, मतलब सबको उठा के ले गए और यहाँ के आदमी बिल्कुल भर भर के जाते थे दोस्तों। और इनके साथ छोटे छोटे काम कराए जाते थे, जैसे कि कुछ खाना पीना देकर बिना पैसे के काम कराए जाते थे, उनको खटाया जाता था जैसे जानवर खटते हैं। ठीक है, इस तरह के कार्यनामे पहले हो रहे थे, लेकिन उसके ऊपर सरकार ने बहुत सोच विचार किया और जो हमारा संविधान बन रहा था तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा संविधान निर्मात्री जो हमारे थे उन्होंने बहुत कुछ सोचा समझा और उसके बारे में बहुत सारे कानून, अधिनियम, अनुच्छेद हमारे संविधान में डाले, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, मानव का दुर्व्यापार, बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहा है, यह सिद्ध नहीं होगा, निषेध है। मानव का खरीदना, बेचना, बंधुआ मजदूरी, जैसे कि आज भी गांव में हो रहा होगा, तो वह सब जबरदस्ती नहीं होता है। अब जो होता है वो अपने मन से करते हैं, तो अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, बंधुआ मजदूरी, बेगारी प्रथा मतलब कि किसी के यहाँ काम करना, 2 जून की रोटी के लिए कहीं जाना, कहीं अपना मतलब कि खाने पीने के लिए इंतजाम करना, इस तरह कहीं जाकर कहीं दुकान वाले पे या फिर कहीं खेत में अधिया पे, इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, खेत को अधिया पे दे दिया गया या फिर दिहाड़ी पे दे दिया गया। मतलब दिहाड़ी का मतलब यही हो गया कि कुछ पैसों के लिए जब तक वो काम करेंगे तब तक वहाँ से कुछ अनाज लेंगे, अपना जो बोएंगे, खेत तो दूसरे का रहेगा, जो खेत होगा वो दूसरे का होगा, लेकिन वहाँ से वो काम करने के लिए काम करेंगे तो उसका कुछ मजूरी उनको वह देगा मालिक, खेत वाला। तो इस तरह इसको बोला जाता है बेगारी प्रथा। और सगड़ी, हाली प्रथा,
पर निषेध लग गया, मतलब कि इस पे निषेध लगाया गया है, किसमें, अनुच्छेद नंबर 23(1) में। तो बस यही याद रखेंगे कि दुर्व्यापार बलाश्रम का निषेध है हमारे अनुच्छेद 23 के 1 में। अब आ जाता है 23(2), इसमें देखेंगे राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, जो ऊपर कहा गया है उसी का एंटी है, ध्यान सुनेंगे। सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा अधिशोषित कर सकता है, इसमें धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेद नहीं होगा, यानी दंड स्वरूप बलाश्रम कराया जा सकता है। जैसे कि कोई अपराधी जब गिरफ्तार होता है तो जेल में उसे क्या करना होता है, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, कुछ बैठ के रोटी खाते हैं, कुछ लोग का ऐसा अपराध होता है जिनको खटाया जाता है, फिर काम करवा कर फिर खाना वगैरह दिया जाता है। तो इस तरह सरकार चाहे, राज्य चाहे तो उनको दंडनीय अपराध के थ्रू उनको काम करा सकती है, या फिर अगर कहीं आपदा आ जाता है, कोई आपदा आ जाता है राज्य सरकार पे, राज्य में, इंडिया, पूरे भारत में, तो मजबूरन सरकार को यह कदम उठाना पड़ेगा कि हम लोग से, भारत के सारे लोगों से काम करवाए, कोई भी काम हो हमको करना पड़ेगा अपने देश हित के लिए। यह आर्टिकल इसमें 23(2) में लिखा गया है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बस 23 में अगर डायरेक्ट आता है क्वेश्चन तो आप लोग ये लिखेंगे कि मानव तस्करी, दुर्व्यापार पे निषेध लगाया गया है, आर्टिकल नंबर 23 में यही कहा गया है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 छोटे बालकों से लेकर बात किया गया। जैसा कि हमारे समाज में एक बड़ा तबका रहता है जिसका नाम है कि बच्चों का वर्ग, यानी कि आर्टिकल नंबर 24 के लिए ही है, बच्चों का जो वर्ग है वह केवल आर्टिकल नंबर 24 में इसकी बातें कही हैं, उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार की बातें की गई हैं। आप लोग इसको नोट करेंगे। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का जो हम लोग अब माइंस में, फैक्ट्री में, कारखानों में, बड़े बड़े खदानों में लगाते हैं, वो उस पर निषेध लगाया गया सरकार के थ्रू। इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। ठीक है, जैसे कि बाल श्रम का निषेध, जो दोस्त यहाँ पे लिखा गया है आप उसको नोट कर लें, और जो बोलेंगे अगर उसमें आपको कुछ अच्छा लगता है, अच्छे वर्ड लगते हैं जो यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, तो फिर इतना से काम चल जाने वाला है। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखानों, खान या संकटमय उद्योगों में, मतलब कि पटाखे वाले फैक्ट्री हो गई, सीमेंट उद्योग हो गया, कंस्ट्रक्शन वाला साइट हो गया, यहाँ सब नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, इस अधिनियम के बारे में अभी बात करते हैं, नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि यहाँ पे बात यह समझने की है, हमारे संविधान में बाल श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल भी इसमें तो लिखा हुआ है इस तरह जैसे लगता है कि पूरी तरह खत्म कर दिया गया, लेकिन यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि केवल 3 बात ही इसमें लिखा गया है। 3 बात का मतलब कि ऐसे उद्योग धंधे जो बच्चों के जीवन के लिए खतरनाक हो या उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो, या अगर बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हों उसमें बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पे इनके एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। ठीक है, कहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे इनको खतरा ना हो, इनके स्वास्थ्य के लिए खतरा ना हो, वहाँ पे इनका एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपना स्पष्टीकरण दिया हुआ है। जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे कितने अधिनियम हैं, कुछ अधिनियम के बारे में चर्चाएं करेंगे। आर्टिकल नंबर 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध लाया गया है, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, इसमें यह बातें कही गई। यानी अब इसका सीधा मतलब यह है कि बच्चों को खतरनाक जगह, फैक्ट्री इत्यादि में नहीं लगाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ। यह आर्टिकल नंबर 24 में बस यही बातें कही गई हैं। इस पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं, वह भी यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि उनका कोई वर्डिक्ट आ गया कि अगर उनके स्वास्थ्य पे खतरा ना हो, वह कंस्ट्रक्शन का कोई साइट हो, वहाँ पे अगर कोई काम चल रहा है लेकिन उनके स्वास्थ्य पे कोई खतरा ना हो, तो वो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कंस्ट्रक्शन का साइट हो, जैसे कि आप जानते होंगे सीमेंट बनाना, उसको ईंट वगैरह भी ला के देना, इस तरह के कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा काम होती हैं। तो वहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेके कोई खतरा ना हो। ठीक है, जाहिर सी बात है खतरा होगा। ठीक है, छोटा बच्चा है, नासमझ है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे उसके साथ। बच्चों के साथ
में अच्छा व्यवहार किया जाए तथा उनके अधिकारों को संरक्षण हो सके, उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके, उसके बारे में आर्टिकल नंबर 24 के अलावा आपका डीपीएसपी, आपका डायरेक्ट स्टेट ऑफ पॉलिसी, जो आपका हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 में, इसके बारे में भी हम लोग वहाँ पे भी 2 अनुच्छेद के बारे में कहा गया है, 39E 39F, उसमें भी बालाश्रम के बारे में बातें की गई हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह हो जाता है आर्टिकल नंबर 24। लेकिन चूंकि वह पूर्ण रूप से बाध्यकारी नहीं होता है, जहाँ पे जो आपका डीपीएसपी में कहा गया है जो बात, वह पूरी तरीके से बाध्यकारी नहीं है। इस वजह से जो 24 आर्टिकल है वह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बारे में आप देखेंगे, जो आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है वो केवल 3 बातों को बोलता है। बाकी जगह बच्चों का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। बहुत विवाद में ये बातें रही हैं कि आप लोग जानेंगे कि 1938 में अंग्रेजों के समय जो एक्ट आया था, इसमें यह बोला गया था कि बच्चों को कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कार्यों में लगाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 24 में भी ऐसी कोई बातें नहीं बोली गई हैं, नहीं कहा गया है कि बच्चों को कंस्ट्रक्शन साइट पे लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे जगह बच्चों को नहीं लगाया जाएगा जहां पे बच्चों के सेहत के लिए या सेहत खराब होने का डर हो, इस तरह की बातें हों। इसलिए ऐसे जगह से भी बच्चों का काम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि हमें पता है कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे खतराएं बनी होती हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। उनके साथ सीमेंट की बोरी उतर रही है मान लीजिए, और उनके उस धुंध से उनके फेफड़े में, लंग्स में जाए, तो इस तरह की बातें वहाँ पे भी मतलब उनके सेहत को लेकर बहुत सारी वाद हैं। ठीक है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है 1930 एक वर्डिक्ट आता है दोस्तों, उसमें यह बातें कही गई हैं कि वहाँ पे भी यानी कंस्ट्रक्शन में भी बच्चे नहीं काम कर सकते, क्योंकि उनके सेहत का वहाँ पे स्वास्थ्य उनका बिगड़ता है वहाँ पे भी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ वहाँ पे भी वह काम नहीं कर सकता, मतलब बच्चे काम नहीं कर सकते। इस तरह बहुत जगह जैसे सुप्रीम कोर्ट बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाया है, बहुत जगह, बहुत सारी जगह। जैसे कि एक और है 1986, जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाल श्रम अधिनियम 1986 2016 में संशोधन कर बाल एवं किशोराश्रम अधिनियम 1986 लाया गया। इसको याद रखेंगे, इसमें संशोधन किया गया 2016 में दोस्तों, जिसे हम लोग 1986 के एक प्रसिद्ध एक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं शिवकाशी केस के नाम से भी जाना जाता है। एमसी मेहता नाम के एक समाज सुधारक थे, इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी फाइट किया है, काफ़ी आवाज़ उठाए हैं बच्चों के लिए। इन्होंने देखा कि पटाखे मतलब कि क्रैकर्स बनाने की एक फैक्ट्री थी तमिलनाडु में, शिवकाशी नामक जगह पर दोस्तों। वहाँ पे एक फैक्ट्री रहती है क्रैकर्स बनाने वाले, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यानी कि लगभग काफ़ी बच्चे, काफ़ी संख्याओं में बच्चे वहाँ पे काम पर लगाए जाते थे, हर साल काम पे लगाए जाते थे, और सेहत पे उनके बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। इस तरह इन्होंने इस बात को सरकार के सामने रखा और इस केस को इन्होंने ओपन किया, और इन्होंने यह बातें कही कि बच्चों को नौकरी पे तो रखा जा रहा है क्रैकर्स, क्या वहाँ पे खतरा नहीं है? तो बाद में सुप्रीम कोर्ट को जब यह एमसी मेहता नामक केस का पता चलता है, यानी कि यह दर्ज कराते हैं, तो इनके केस को एमसी मेहता नामक केस से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, यह केवल जो केस आया था यह इसलिए कि यहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते, क्योंकि क्रैकर्स बनाने वाले फैक्ट्री में बारूद हाथ में लगते हैं और बच्चे शरारत हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो जिससे कि वहाँ पे उनके सेहत को लेकर काफ़ी खतरा बना रहता है हर समय। जैसा कि आप लोग देखते होंगे आए दिन काफ़ी पटाखों से छोटे बच्चे जल जाते हैं। इस तरह फैक्ट्री में जब काम करेंगे तो काफ़ी नुकसान होगा उनके सेहत को लेकर भी, उनके बालाश्रम काफ़ी ज़्यादा घिसे जाएंगे दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद इस केस को, जो एमसी मेहता केस था, केवल तमिलनाडु के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट था वह पूरे भारत देश में लागू कर दिया, और यह बोला कि अगर जहाँ पे भी बच्चे काम करते हैं इस तरह के, अगर इस तरह के काम करते हों तो वहाँ के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबे दस्ते में, मतलब कि एक लंबा चिट्ठा बना के दोस्तों, काफ़ी चीज़ें उसमें लिखी हैं, तो उसको विस्तार से हम लोग उसका सार देख लेते हैं छोटा सा। उसमें यह लिखा गया कि जो बच्चे ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ पे खतरा बना हुआ है, वहाँ के मालिक
उस बच्चों के लिए 20,000 रुपये का एक कोर्स बनाएंगे। कोर्स बनाकर उस बच्चों के नौकरी देने वाले जो मालिक होंगे उनको बस यह अलाउ किया गया कि वह एक बच्चों के नाम से 20,000 रुपये का कोर्स बनाएंगे, कोर्स निर्मित करेंगे और उस कोर्स से बच्चों का बहुत ज़्यादा जितने भी अगर हेल्थ सेक्टर से लेकर हो गया या फिर किसी भी उनका अगर कहीं वह स्टडी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हो गया तो वह उसको वहाँ पे बच्चे अपना यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें कही गई और इस तरह बहुत सारे एक्ट आए दोस्तों। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं अपने इस शोषण के विरुद्ध अधिकार को। आप लोग इसके आगे बुक से भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाद हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्ट हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ से भी जो आपके प्री एग्जाम्स होते हैं वह क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो यह मानिए कि आपका एग्ज़ाम प्री लेवल यूपीएससी तक का क्लियर होगा दोस्तों यहाँ से। तो इतना समझ लीजिए कि आपको सारे कंटेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान कंसंट्रेशन, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, आप लोग पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग आएंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कि 25 से 28 तक अनुच्छेद है, मतलब 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।